हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे और लॉकडाउन को पूरी तरह फॉलो कर रहे होंगे। इसी विश्वास, इसी आस्था के साथ बच्चों, जो आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ उसके बारे में यही चीज़ कहूँगी कि ये लिटरेचर का वो पार्ट है जिसको हम बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। दैट इज़ व्हाट, किसी की लाइफ, किसी की बायोग्राफी के बारे में जानना। तो आज जिसकी बायोग्राफी में लेके आई हूँ, इनके बारे में मैं यही कहूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बताया और आज इनके बारे में बताने जा रही हूँ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि विलियम शेक्सपियर का लाइफ टाइम जो था वो काफ़ी लंबा था, इसलिए उन्होंने आप कह सकते हैं कि लिटरेचर में इन्होंने बहुत कुछ लिटरेचर को दिया। बट आज के केस में जो जिनके बारे में आज बताने जा रही हूँ, उनका लाइफ लाइन जो है उनकी बहुत छोटे होते हुए भी, अगर ये कहा जाता है इनके बारे में कि अगर इनकी लाइफ लाइन, इनका लाइफ टाइम बड़ा होता, अगर ये ज़्यादा दिन तक रहते तो ये विलियम शेक्सपियर के बराबर या उनसे आगे होते। तो इसी के साथ जिनकी बात आज करने जा रही हूँ, उनका नाम अगर मैं कहूँ तो जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स एक वो पोइट है जिनकी लाइफ लाइन केवल 25 इयर्स की थी। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने स्ट्रगलिंग अपनी लाइफ में की, स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। उन्होंने जो है अपना जो पैशन था, जो बनना चाहते थे, मेडिकल लाइन में सर्जन बनना चाहते थे, वो भी वर्क किया। लिटरेचर में भी अपना उन्होंने वर्क दिया, ठीक है। और अपनी 4 साल के कैरियर जो इन्होंने लिटरेचर में दिया, उसमें भी उन्होंने अपनी ख्याति पाई, फेमस हुए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज जॉन कीट्स, द पोइट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का वन ऑफ द पोइट अगर हम कहें तो वो हमारे जॉन कीट्स हैं। इनका बर्थ, अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 1795, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म मॉर्गेट प्लेस, जो कि लंदन में है, जो कि लंदन इन ब्रिटेन में जो है वो इनका जन्म हुआ। ये अपने घर में सबसे बड़े थे। इनका एक छोटा भाई था और मदर, फादर, ये 4 फैमिली मेंबर्स थे। इनकी लाइफ की ट्रेजेडी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई कि इनकी मदर, जब ये 15 इयर्स के थे, इनकी मदर छोड़ने का मतलब है कि इनकी मदर की डेथ हो जाती है। और कारण क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के कारण उनकी माँ की जो है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद उनके फादर की भी डेथ 6 मंथ के बाद जो है एज एन एक्सीडेंट में उनके फादर की भी डेथ हो जाती है। अब वो और उनका भाई दोनों अकेले रहते हैं। बट उनका पैशन एक डॉक्टर बनने का था, जो कि आप कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स का भी सपना था। और वो अपनी स्टडी को लेकर हमेशा पैशनेट रहती थी, जो है वो कि मुझे कुछ करना है। ये हमेशा उनकी एक जज्बा उनकी लाइफ में हमेशा ये रहा, जो चीज़ करना चाहते थे उनके पीछे 100% अपना देते थे। तो इन्होंने जो है सबसे पहले अपनी एजुकेशन जो स्टार्ट की, ये एंसफील्ड प्लेस में स्टार्ट की, जहाँ पे उनका एक फ्रेंड बनता है जो चार्ल्स कॉर्डन है। चार्ल्स कॉर्डन इज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो टीचर थे उसी स्कूल में। चार्ल्स कॉर्डन जो कि एंसफील्ड प्लेस में जॉन कीट्स के साथ पढ़ाई करते थे, ठीक है, बचपन के दोस्त आप कह सकते हो। फिर इन्होंने इनकी मदर की डेथ होने के बाद जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और इन्होंने एडमिंटन में मेडिकल स्टडीज़ की, जो कि किंग्स कॉलेज जो लंदन में है, वहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई की। 1815 से लेकर 1817 तक जो है इन्होंने हॉस्पिटल्स में
जो है प्रैक्टिस किया, एज एन इंटर्नशिप आप कह सकते हो, मेडिकल हॉस्पिटल में स्टडीज़ किया, ठीक है। उसी समय इनकी मुलाकात एक चेहरे से होती है, दैट इज़ ली घंट। ली घंट नाम के एक पर्सन से इनकी मुलाकात होती है, जो कि इनकी लाइफ को चेंज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप कह सकते हो कि टर्निंग पॉइंट जो उनकी लाइफ में आती है कि एक सर्जन बनना चाहते थे, सर्जन बनने के आप जिन्होंने अपना 5 साल एक मेडिकल लाइन में दिया और उसके बाद एकदम टर्न आउट हो जाते हैं वो दूसरे फील्ड में, दैट इज़ इन लिटरेचर फील्ड। तो उनकी टर्निंग पॉइंट जो है उनकी लाइफ में ये ली घंट ने किया, जो ठीक है, इसलिए इनको लिटरेचर ये भी कहा जाता है कि इंस्पायर्ड ली घंट से इतना हुए थे कि इन्होंने लिटरेचर को मुझे करना है, लिटरेचर में ही बहुत कुछ करना है, ये इन्होंने ठान लिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ली घंट से हुए थे। इसके बाद इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की? सोनेट लिखने से स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने सोनेट लिखा, ठीक है। सोनेट में आपको सोनेट के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोनेट 40 लाइन्स की पोएम्स होती है, तो इन्होंने लिखा सोनेट। बट क्या हुआ कि जब कहते हैं ना कि कुछ हम नया करने जाते हैं तो उसके बीच में रुकावटें बहुत ज़्यादा होती है। कई बार मेरे साथ भी हुआ कि होता है ये चीज़ कि हम कोई चीज़ नहीं करने चाहते हैं, तो जब वहाँ पे आपको इंस्पायर्ड कोई नहीं करता या आपके वर्क को कोई पसंद नहीं करता है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो इनकी लाइफ में भी ऐसा मोड़ आया कि जब इन्होंने कविताएं लिखने सोनेट लिखना स्टार्ट किया तो इनके फ्रेंड्स को तो सोनेट बहुत अच्छा लगता था, बट जो इनके बाकी पोइट्स थे या आप कह सकते कि राइटर्स थे, जब वो पब्लिश होता था तो इनके वो कुछ कमेंट करते थे, वो इनको क्रिटिक्स उनका बहुत ही गंदा होता था कि भाई ये जो है ये नया कोई जो है अभी फील्ड में आया है जिसको कुछ भी नहीं पता कविता के बारे में और ये लिखने को आया है। कुछ लोगों ने तो इनको एक जो है कि एक नाम दे दिया, दैट इज कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे लोकल है, इट मीन्स कि ये झुग्गी झोपड़ी से है या इसमें ये जो कुछ भी नॉलेज नहीं है, जहाँ पे पढ़ाई इसको नहीं की, मतलब इसने पढ़ाई कुछ नहीं की है, तो हम उसको उस तरीके से नवसिखुआ जो नया सीखा है इसने उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उस सेंस में इनको बोला जाने लगा कि ही इज अ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। इनके ऊपर क्रिटिक्स किया गया 1817 में, क्लियर, जब वो सोनेट लिखते थे। लेकिन इस सब के बावजूद जो है उन्होंने अपना जो एक फोकस था लिटरेचर पे वो उन्होंने कम नहीं किया। बट लाइफ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ आपके साथ अगर अच्छा चल रहा है तो बुरा होगा ही होगा, और अगर बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आपके साथ होगा। तो इनकी लाइफ में फिर एक मोड़ आता है कि इनका भाई जो है वो 1818 में उसकी डेथ हो जाती है। टॉम, द नेम ऑफ हिज ब्रदर इज टॉम, जो कि उनकी भी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से होती है, टीबी से ही उनके भाई की भी डेथ 1818 में होती है। इसके बाद लाइफ में मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन ये अभी इस सब से जूझ ही रहे थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी। बट उनकी लाइफ में फिर एक मोड़ आता है कि एक फैनी ब्राउन नाम की जो है लड़की उनकी लाइफ में आती है, जो कि लास्ट बाद में उनकी गर्लफ्रेंड कहलाई जाती है। उनकी गर्लफ्रेंड थी जो कि फैनी ब्राउन, जिनको वो बहुत प्यार करते थे, मतलब इतना प्यार करते थे कि अगर वो एक बार जान देने के लिए भी कहती तो मे बी वो उस समय अपनी जान तक दे सकते थे, इतना जो है डीपली वो लव करते थे। बट कहते हैं ना कि आप अगर कुछ कर रहे हो किसी के लिए तो उससे भी वही चीज़ की उम्मीद रखते हो। बट यहाँ पे केस कुछ अलग था। फैनी ब्राउन जो है उनको उस पैशन से उनको नहीं प्यार करती थी, तो ये सब सारी चीज़ें उनको हमेशा टेंस्ड में रहने लगे और उन भावों को। बट वो जो टाइमिंग 2 साल जब वो इनके साथ रहे फैनी ब्राउन के साथ, वो टाइमिंग उनके ना लिटरेचर के करियर में बहुत अच्छा रहा। उस बीच में उन्होंने ओड्स भी लिखा, ओड का एक सीरीज उन्होंने लिखा जो कि काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, ठीक है। तो ये 1819 और 1820 में एक सीरीज ऑफ ओड्स निकला जो सक्सेस ऑफ लिटरेचर करियर में काफ़ी हम अच्छा मानते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में लेकिन वाला शब्द जो है हमेशा रहा। 1920
20 के बाद इनकी तबीयत में जो है सुधार नहीं हो रहा था। उनकी गर्लफ्रेंड वापस इनके पास आती है और इनसे शादी करना चाहती थी, बट इन्होंने उस समय शादी के लिए मना कर दिया। कारण यही क्योंकि ये अपने शरीर से अस्वस्थ रहते थे, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने शादी से मना कर दिया। इस पीरियड में उनके साथ एक और चीज होती है कि डॉक्टर को जब वो दिखाते हैं तो डॉक्टर उनको कहता है कि द वेदर ऑफ लंदन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लंदन का जो वेदर है वो बहुत ठंड है वहाँ पे और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इटली चले जाइए जहाँ का वेदर अच्छा है और वहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हो। और जो है ये चीज़ मान के वो अपने फ्रेंड सेंट जोसेफ के साथ जो है 1820 में के लास्ट में जो है सितंबर 1820 में वो इटली चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी डेथ 1821 दैट इज 23 Feb 1821 में इनकी डेथ हो जाती है और उनका कारण भी ट्यूबरकुलोसिस टीबी ही रहता है, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो है ना, ये इन्होंने अपने 25 इयर्स के करियर में केवल 4 इयर्स लिटरेचर को दिया, लेकिन इन्होंने लिटरेचर को जो ये 4 साल दिया उसमें बहुत कुछ दिया जो कि आज भी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और जॉन किट्स के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको इन्फ्लुएंस जो है इनकी लाइफ में लिटरेचर के प्रति, एक तो हमने जॉन जो है लीग हंट की बात की थी कि लीग हंट ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था। उसके साथ साथ 3 और थे जिनमें एडमंड स्पेंसर का नाम लिया जाता है, जेफरी चौसर का नाम लिया जाता है, मिल्टन का नाम लिया जाता है, ये जो और एक लीग हंट की, ये 4 लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। एक चीज़ और कहा जाता है इनके बारे में कि ये जो है एक होमर बुक थी, ये पढ़ना चाहते थे बहुत ज़्यादा, ये उसको पढ़ने के लिए उनका मन था कि ये बुक मैं पढ़ूं, बट वो जो लैंग्वेज उसकी थी वो ग्रीक लैंग्वेज में थी और ग्रीक लैंग्वेज इनको नहीं आती थी, जिस कारण ये बुक वो नहीं पढ़ पाए। हमेशा जो ये बुक पढ़ते थे वो या नॉवेल्स पढ़ते थे तो ये हमेशा जब ग्रीक बुक्स की का ट्रांसलेट फॉर्म में जब नया आता था किसी राइटर के थ्रू, वो बुक को पढ़ते थे और उससे सीखते थे, राइट। तो इनके लिए ये भी कहा जाता है। इन्होंने जो 1818 में एक रोमांस के ऊपर पोएटिक रोमांस करके एंडिमियन बुक लिखी, जिसमें 4 पार्ट्स, मतलब उसके पार्ट्स जो हैं वो 4 थे, जिसमें से द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ये पहली लाइन थी उस पोएम की। और इनका हमेशा से कहना क्या था कि ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, सच्चाई ही सुंदरता है, सुंदरता ही सच्चाई है। ये इनका हमेशा से आप कह सकते हो कि स्लोगन था। ये हमेशा अपनी जो है अपने सोच में, अपने राइटिंग में ये हमेशा ये चीज़ लेके आते थे, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड जनरेशन के कुछ जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, वो इस सबसे रिलेटेड आता है कि कौन से जनरेशन के पोएट थे। तो ये सेकंड जनरेशन के पोएट थे। इनके साथ कौन कौन से पोएट और थे, तो इनके उसके बारे में पीबी शेली और लॉर्ड बायरन और पीबी शेली इनके टाइम के जो है वो पोएट थे। पीबी शेली की जहाँ तक मैं बात कहूँ तो पीबी शेली हमेशा वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे जॉन किट्स से। वो इतने इन्फ्लुएंस थे उनकी पोएम से, वो इतने ज़्यादा प्रभावित रहते थे कि एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब जॉन किट्स की तबीयत खराब थी तो इन्होंने ये तक कहा कि आप मेरे साथ रहिए और मैं आपका इलाज करवाऊंगा, लेकिन जॉन किट्स ने मना कर दिया। इन सब के बावजूद वो हमेशा उनकी कविताओं की तारीफ करते थे, ठीक है, और अप्रिशिएट करते थे और वो एकदम उनको फॉलो करते थे, ठीक है। ये चीज़ बोला जाता है पीबी शेली के बारे में, ठीक है। एक चीज़ जो कहा जाता है इनके बारे में कि जब इनकी डेथ हुई थी, ये जानते थे कि इनकी मदर की डेथ भी टीबी से हुई है, ट्यूबरकुलोसिस से हुई है, इनके ब्रदर की भी उसी से हुई है, तो इनकी भी डेथ इसी से होगी। ये सोच के इन्होंने कहा था कि जब मेरी डेथ होगी तो जब टॉम में रखा जाएगा
तो उस पर नाम लिखा जाता है, जिसकी डेथ होती है उसका नाम लिखा जाता है, कब से कब तक इसका टाइमिंग भी। इन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लिखना और एक लाइन आप लिख देना, दैट इज हियर लाइज वन whose name was right in water। ठीक है, मतलब इन्होंने एक लाइन कहा कि आप उस पे ये लिखो टॉम पे कि here lies one, यहाँ पे कौन है, एक लेटा हुआ है, here lies one whose name was right in water, जिसका नाम किस पे लिखा हुआ है, पानी पे। ये इन्होंने उस पे लिखवाया था, ये कहा था उन्होंने कि जब मेरी डेथ होगी और मुझे टॉम में रखा जाएगा तो उस पे ये लाइन रहनी चाहिए, ना कि मेरा नाम रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जहाँ तक आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो पार्ट्स है वो मैंने आपको बताया। एक चीज़ और, इनको जो है उपाधि आप कह सकते हो कि इनको एक ना हमेशा एक नाम से बुलाया जाता था, जैसे दैट इज फ्लिंट एंड आयरन। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनका नाम रखा था। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक नाम दिया था, दैट इज फ्लिंट एंड आयरन। फ्लिंट एंड आयरन के नाम से भी ये जाने जाते थे। ठीक है, वो हमेशा ये चीज़ कहते थे कि जो है ही इज फ्लिंट एंड आयरन। ठीक है, फ्लिंट एंड आयरन के जो है इनके बारे में कहा जाता था। तो बच्चों जितना मैंने जो है आपको, मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी जितना भी इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे आपको बता दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि जो चीज़ हो सकता है कि कुछ इसमें रह गया हो या आप जानना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। और इनके कई इनके बारे में ये भी जो ओड्स वगैरह हैं इनके, या इन्होंने जो सोनेट्स लिखा, या जो है कई इन्होंने लेटर्स अपनी गर्लफ्रेंड को भी लिखा था, तो वो लेटर्स के बारे में भी डिस्कस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट मी एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, समझें और अपने डाउट्स पूछें। थैंक यू।